यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी। जयपुर में शास्त्री नगर निवासी मनु ने 91वीं रैंक हासिल की है। सुबोध स्कूल से पास आउट है मनु। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आ गया है। जयपुर में शास्त्री नगर निवासी मनु की 91 रैंक बनी है। सुबोध स्कूल से मनु पास आउट है। तो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ। जयपुर में शास्त्री नगर निवासी मनु की 91वीं रैंक बनी है। सुबोध स्कूल से पास आउट है मनु। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट सबके सामने आ चुका है और बाजी मारी है। जयपुर में शास्त्री नगर निवासी मनु ने 91वीं रैंक हासिल की है। सुबोध स्कूल से मनु पास आउट है और तमाम जो नाम है स्टूडेंट्स के जिन्होंने इसे पास आउट किया है, जिन्होंने इस सिविल सेवा परीक्षा को पास किया है। हमारे साथ दीपक गोयल लाइव जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। दीपक, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आउट हो गया है और जयपुर में शास्त्री नगर निवासी मनु ने इसे पास किया, 51वीं रैंक हासिल की है, जो कि बहुत गर्व की बात है। और क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम आसान नहीं होता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, हालांकि हर एग्जाम महत्वपूर्ण होता है। किस तरीके का इस बार का यूपीएससी का रिजल्ट रहा है, जरा बताइए। देखिए, बहुत कठिन ये परीक्षा होती है और जब यदि आपके हौसले बुलंद हो और यदि आप में के अंदर कुछ करने की इच्छा हो तो आपके रास्ते में कितनी ही बड़ी कठिनाई हो वो छोटी हो जाती है और आंखों के बिना तो जीवन है वो अंधकार में हो जाता है। लेकिन मनु गर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन आज उनके परिवार में खुशी है। खुशी इस बात की है कि ऑल इंडिया यानी कि AIR 2024 में उनकी 91 रैंक है वो बनी है और आज मनु है अपने आप पर गर्व कर रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि जब आपके हौसले बुलंद होते हैं तो कुछ भी बड़ी कठिनाई हो लेकिन वो छोटी हो जाती है। आपकी ये सफ़र कितना कठिन था जब ये आपकी आंखें चली गई, उसके बाद का किस तरह का सफ़र रहा आपका? सर 9th क्लास में 8th क्लास में जब मैं था तब मुझे महसूस हुआ कि मुझे दिखना धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी का बहुत बड़ा योगदान था कि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ, जो भी बुक्स थी, जो भी नोट्स थे मेरे, उन्होंने पूरा प्रयास किया, वो लेके आई और वो मेरे लिए पढ़ी। उसके कारण ही मैं ये सपना देख पाया कि मैं आईएएस बनूंगा। उसके बाद में मैंने अपना कॉलेज हिंदू कॉलेज से किया, फिर मैंने मास्टर्स डिग्री मेरी JNU दिल्ली से करी। अभी मैं PhD कर रहा था JNU से। ये मेरा दूसरा यूपीएससी का अटेम्प्ट था और इसके दौरान भी मेरे पूरे परिवार का, जो भी मेरे साथ भी है, इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये यूपीएससी का विचार कैसे आया कि मुझे अफसर ही बनना है, जब आंखें चली गई, जब अंधकार में जीवन हो गया? सर उस समय पे मुझे देख रहा था कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मेरे सामने जो करियर ऑप्शंस हैं। तो मुझे दिखा कि यूपीएससी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ये एक साधन प्रदान करता था जिससे मैं समाज को उद्धार तो कर ही सकूं, साथ ही साथ मैं खुद का भी पर्सनल डेवलपमेंट कर सकूं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कमज़ोर नहीं हुआ जब आंखें चल गई कि किस तरीके से कई लोग तो अपना कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत कमज़ोर कर लेते हैं इस तरह की स्थिति में? सर शुरू में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई थी, मैं वो झूठ नहीं बोलूँगा, पर उसके बाद में जो मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट था तो वो मुझे ओवरकम करने में काफ़ी आसानी हुई इस चीज़ को। और आपने पढ़ाई कितने घंटे की और क्या क्या आपने इस्तेमाल किया, क्योंकि यूपीएससी की जो परीक्षा होती है बहुत कठिन होती है? सर पढ़ाई का तो ऐसे कुछ घंटे नहीं था, मैं टॉपिक्स को लेके चलता था। जैसे मैंने आज का कोई टारगेट डिफाइन किया कि मुझे आज इतना पोर्शन कवर करना है, तो उसमें मैं समय नहीं देखते हुए उस टारगेट को जब तक कंप्लीट नहीं होता था, जैसे रात के 12 बजे या 2 बजे, मैं उसको कंप्लीट करा करता था। कोचिंग लिया आपने? सर यस सर, मैंने कोचिंग ली है दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूशन से। फर्स्ट टाइम पे आपका? नहीं सर, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। तो किस तरह की आपकी पढ़ाई रही? ब्रेन लिपि का आपने इस्तेमाल किया या फिर मदर फादर या कोचिंग में किस तरीके से पढ़ाई की आपने? नहीं सर, मुझे ब्रेल नहीं आती। मुझे लगता है कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उससे हम जैसे लोगों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन चुकी है। तो मैंने इसी टेक्नोलॉजी का यूज़ लिया था, जैसे कि टॉकबैक, जॉस, स्क्रीन रीडर्स, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो मेरे लिए चीज़ों को पढ़ के मुझे बता सकते थे, तो मैंने उनके उपयोग से पढ़ाई करनी थी। और जब फर्स्ट अटेम्प्ट आप क्लियर नहीं कर पाए तो उसके बाद भी हताशा नहीं हुई आपकी? सर फर्स्ट अटेम्प्ट ना करने के बाद मुझे लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक था, क्योंकि आज से पहले मैंने जो भी एग्जाम दिए थे मेरे लगभग सारे क्लियर हुए थे। तो मुझे एक रियलिटी चेक मिला था कि मैं शायद मुझे थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो मैंने अपने प्रयासों को थोड़ा और बढ़ा दिया और अब मैं आपके सामने है। तो क्या एक फादर पूरी फैमिली का था कि आपको IAS बनना है, उनका आज सपना पूरा हो गया क्योंकि उनके चेहरे पर, उनकी आंखों में आज खुशी है?
जी सर, जब मैं बहुत छोटा था, यानी कि 4 या 5 साल का होऊंगा, तब मेरे नाना ने पहली बार मुझे आईएएस शब्द से अवगत कराया था। उसके पहले मुझे पता भी नहीं था। तो तब एक दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड मेरे था कि आईएएस क्या चीज़ होती है। तो मैंने उसके बारे में जब रिसर्च किया, जब मेरी विजन लॉस हुई, तब मुझे पता लगा कि इसमें और भी लोग हैं जो आईएएस बन चुके हैं विजुअली इम्पेयर्ड में। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए मैंने अपना इसकी परीक्षा का किसको आप फॉलो किया आपने? प्रांचल भी बनी थी, आप जी लाइन सर। थी वो। जी सर, वो मैम भी थी, प्रांजल मैम थी, साथ ही सम्यक जैन सर थे, आयुषी मैम थी, अंजलि मैम थी। तो मैंने इन सबकी जर्नी से प्रेरणा ली थी। राजस्थान में शायद फर्स्ट होंगे आप सर अभी मैं पुख्ता नहीं कर सकता इस चीज़ को, पर जहाँ तक है हाँ सर। जहाँ तक है। तो अब मदर फादर तो है, ये देखिए मिठाई भी यहाँ पर बांटी जा रही है और नाना भी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आज आपका जो दोहता है वो अफसर बन गया है, क्या कहेंगे? मैं राजस्थान रोडवेज से डिप्टी जनरल मैनेजर से रिटायर हुआ हूँ। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात जनरल पब्लिक के लिए भी बताना चाहता हूँ। जब ये 3 साल का था तो इसके ग्रैंडफादर ने इसको भर्ती कराने के लिए हम चाहते थे कि इंग्लिश स्कूल में कराएं। तो मेरी डॉटर जो है, इसने कहा इसके ग्रैंडफादर ने बताया कि क्या इसको कलेक्टर बनाएगी क्या। इसने मेरे को टेलीफोन पे कहा। उस रोज से मैंने ठान लिया था मन में कि इसको यूपीएससी के थ्रू इसको डेफिनेटली कलेक्टर बनाऊं। ये मैंने किसी को भी नहीं कही। सपना पूरा हो गया? मेरा सपना पूरा हो गया। मेरे को आज 2-3 ने यही बात कही डॉक्टरों ने कि तरन जी आपका सपना पूरा हो गया। उस आदमी को ये चैलेंज जो दिया था उसने, ये बताने के लिए कि गरीब का बच्चा भी, गरीब से गरीब का, जिसके हमारे कोई साधन भी नहीं था, मेरे पास में बहुत ज़्यादा ऐसा, वो बच्चा भी नीचे से ज़मीन से उठ के और एक बड़ी पोस्ट के ऊपर भी जा सकता। उसका ये मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूँ इस बात को कि आपके विल पावर अगर मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छी तरह से है, तो कोई अभी आदमी क्या नाम से ज़मीन से उठ के आसमान तक टच कर सकता है बहुत से, बशर्ते आपके विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और आदमी दृढ़ प्रतिज्ञ हो तो कोई भी काम कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात बोली है दीपक उन्होंने, और कि